कभी जो आंखों की किरकिरी थे वो नूर बन गए और जिनके थे अजीज उफ वो हरीफ हो गए। सियासत में भाई कब कौन फूफा बन जाए और कब मौसा कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। नमस्कार, मैं हूं आशीष चौबे और आप देख रहे हैं उफ टीवी। मौसम बदला बदला सा है और सियासत का रंग भी तो। जो दिग्विजय सिंह भाजपा को फूटी आंख नहीं सोआते थे, जो अब तक हिंदू विरोधी, आतंकवादी, समर्थक, सनातन के खुर विरोधी और ना जाने क्या क्या थे, कमाल देखिएगा साहब कि भाजपाइयों के मुखारबिंद से उनके लिए अब तो शहद टपक रहा है। भाजपा नेताओं को तो अब पता चला भैया दिग्विजय सिंह की भारी भरकम समझ का। और कभी बंटाधार से सुशोभित करने वाली पार्टी उनके ज्ञान पर तो अब भैया मानो या ना मानो जमकर लट्टू है। अब आ जाइए कांग्रेस पर। जिन दिग्विजय के लिए पलक पावड़े बिछाए जाते थे, चाहे वो बेमन से, आज मसला अदावत की ड्योढ़ी पार कर गया है। इस अदला बदली मौसम की जड़ में है वीर भारत न्यास का मुद्दा। याद कीजिएगा, कुछ दिनों पहले दिल्ली में बैठकर कांग्रेस के प्रदेश मुखिया जी ने सरकार को घेरते हुए इस न्यास को महज 1 रुपए में भूमि देने को लेकर सवाल बुलंद किए थे। सीधी भाषा में कहा जाए तो जीतू का आरोप था कि इस न्यास को मात्र 1 रुपए में भूमि दी गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सवालों में सरकार के संस्कृति सलाहकार महोदय को भी स्थान दिया गया था। खास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा भी मौजूद थे। सब ठीक था, लेकिन दिग्विजय सिंह चौंकाते हैं। वो कुछ भी कहें और बवाल ना हो भला संभव ही नहीं। लेकिन इस बार अपनी पार्टी को विवाद के केंद्र में ही रख दिया भाई साहब ने। उज्जैन पहुंचे और अपनी पार्टी के एजेंडे से एकदम विरुद्ध जाकर भाजपा सरकार के पक्ष में खड़े हो गए। दिग्गी ने स्पष्ट किया कि वीर भारत न्यास का गठन साल 2013 में मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत हुआ। यह एक शासकीय न्यास है जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी वे इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह से निराधार और नियमों के अनुरूप तक बता दिया। हालांकि बड़वानी के एक कार्यक्रम में अपने शब्दों को हल्का सा दिग्विजय सिंह ने संतुलित अवश्य किया है, लेकिन तब तक तो तीर आर पार हो चुका था। मतलब कांग्रेस के 2 आला नेताओं के बीच बयानों का बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। मामला तो कांग्रेस के आला कमान के पास भी पहुंच चुका है। मतभेद तो पहले से भी उजागर थे भाई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी प्रदेश मीडिया प्रभारी और दिग्विजय के बीच का एक वीडियो आपको याद होगा, जमकर वायरल हुआ था। एक मन से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पर किया दिग्गी का कटाक्ष भी चर्चाओं में कम ना था। खैर, आला कमान ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। दिग्गी के खिलाफ लामबंदी भी शुरू हो चुकी है। जीतू पटवारी अब भी अपने आरोपों पे जमे हुए हैं। भाजपाई तो बेहद खुश है। एक ऐसा मामला जिस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था, दिग्गी ने वो कांटा तो कितनी आसानी से निकाल दिया। वैसे दिग्गी मजे हुए नेता है ना साहब, जो करते हैं बेहद सोच समझकर, और वो भी एक रणनीति के साथ। जीतू के साथ साथ आला कमान से उनकी तलखियां आम हैं। अपने बेटे को भी पार्टी में दरकिनार किए जाने से वो काफी नाराज हैं और सीधे सीधे सरकार के पक्ष में खड़ा होकर अपनी उस रणनीति का खुलासा किया जिसके परिणाम अब आने वाले समय में स्पष्ट होते दिखेंगे। लेकिन बस एक बात खास, भाजपाइयों के दिलों में एक गाने के बोल बल्लियों मचल रहे हैं।